कैंसिल कर कैंसिल कर दे। अच्छा जी, ये हमारे पास ना कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स हैं। ठीक है, ये अब हमने पढ़ने हैं प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। तो कौन कौन से प्रोफेशनली कोड ऑफ एथिक्स हैं और हमारे पास एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स, ये हम डिस्कस करेंगे आज। इसमें पहले आता है लॉज, मॉरल वैल्यूज और फिर एथिक्स। जो लॉज हैं हमारे पास रूल्स डेट मैंडेट आर द प्रोहिबिटेड सर्टेन बिहेवियर इन सोसाइटी। लॉज वो बनाए जाते हैं जो किसी भी सोसाइटी में रहते हुए आपको किसी भी चीज़ का सामना करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो किस रूल्स के तहत आपको उसका सलूशन फाइंड आउट करना चाहिए, तो वो हमारे लॉज होते हैं। उसके बाद आता है मॉरल वैल्यूज। तो ऐसी मॉरलिटी तौर पे मॉरली जो है आपको वो चीज़ें फेस करनी में, टू फिक्स मॉरल एटीट्यूड्स हैं और कस्टम्स ऑफ द पार्टिकुलर ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप के अकॉर्डिंगली आपको मॉरली तौर पे, अखलाकियात के तौर पे जो चीज़ें आपको बिहेव करनी पड़ती हैं, वो आपके एटीट्यूड्स हो सकती हैं। जेस्चर्स के अकॉर्डिंगली आपको बिहेव करनी पड़ती हैं, वो आपकी मॉरल वैल्यूज आती हैं, अखलाकियात हैं। एथिक्स आ जाते हैं, मैनर्स में आती है बात एथिकली। एथिक्स क्या है? डिफाइन सोसाइटी एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो ऐसा अपना बिहेवियर रखें, ऐसा अपना एटीट्यूड रखें, बिहेवियर आपका ऐसा होना चाहिए ताकि जो उनसे है वो सोसाइटी जो है, आपके ग्रुप मेंबर्स हैं या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स वगैरह, आप उसको अच्छे तरीके से वो एक्सेप्ट कर सकें, अच्छे तरीके से वो उनके लिए एक्सेप्टेबल हो आपका बिहेवियर। तो बिहेवियर ऐसा रखें। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली क्या है? एस्टैब्लिश्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कोड ऑफ एथिक्स को एस्टैब्लिश करती हैं, बनाती हैं। तो ताकि अगर कोई एथिकली ये करेगा तो उसको क्या चीज़ें, अगर उसको फुलफिल करेगा तो उसको क्या बेनिफिट होगा, अगर उसका अगेंस्ट करे, अगेंस्ट जाएगा तो उसको क्या नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स में आती हैं। तो प्रोड्यूस अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जजमेंट। तो अगर कोई आपको जज करे तो पॉजिटिव इफेक्ट ही हो। तो अपना जो है हमेशा पॉजिटिवली इम्पैक्ट रखें ताकि हर किसी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट हो, आपका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोफेशनल्स टू ईच, जो है एथिकली अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एस्टेब्लिश की गई हैं, वो आप अपने प्रोफेशनल्स को एथिकली एक्ट करो, इखलाकियात के तौर पे आप उसको एक्ट करो। जो है मुअद्दबाना तरीके से आप उसको एक्ट करो, काम करो, ताकि किसी को कोई मसला ऑफ देयर एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने जो इन्वायरमेंट में जितने भी लोग हैं उनके साथ। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉज ऑफ सोसाइटी। तो जो भी सोसाइटीज के जो भी लॉज वगैरह बनाए गए हैं जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, फर्म में, तो आप जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉज हैं जो कि उन्होंने बनाए गए हैं उसको फुलफिल करें, आप उसको फॉलो करें प्रॉपरली, एथिकली। ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिवेल्प। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए, आपकी ईमानदारी को देखते हुए, आपकी जो है होनेस्टी को देखते हुए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा देते हैं, डिवेल्प कर देते हैं। मतलब कि आप पहले असिस्टेंट मैनेजर थे, फिर आपको मैनेजर बना दिया जाता है, फिर ठीक है, फिर जनरल मैनेजर बना दिया जाता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवेल्प करवाती हैं, बढ़ा दी जाती हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेमिनेट एंड एनफोर्स पॉलिसीज। तो फिर आपको पॉलिसीज वगैरह बना दी जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं आपकी प्रॉपर, जो कि आप अपनी पॉलिसीज को फिर आप जो है उसको फुलफिल करते हैं क्लियरली। आगे हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स में आते हैं कुछ गोल्स हैं। गोल्स में हम प्रोवाइड एन एज टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, प्रेजेंटेशन एड्रेसेस। 9 डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास विद सम ओवरलैप। ये कुछ हैं किस हमारे पास जिनको हमने जो है प्रोफेशनली तौर पे डिफरेंट चीज़ों से प्रेजेंट करना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहला आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये हमारे पास एक प्रॉपर टॉपिक है और ये भी हम डिस्कस करेंगे। आगे आता है प्राइवेसी है, प्राइवेसी रखें, कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, आपके पास अगर कोई कॉन्फिडेंशियली कोई इंफॉर्मेशन है आप उसको लीक आउट ना करें किसी कंपनी की, तो कॉन्फिडेंशियल रखें, उसको प्राइवेट रखें। प्रोफेशनल क्वालिटी, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए प्रोफेशनली, ताकि आप जो है अपने प्रोफेशन को प्रोफेशनली तौर पे आप डील कर सकें। फेयरनेस एंड द डिस्क्रिमिनेशन, आप जो हैं वो फेयर हो, डिस्क्रिमिनेशन, आप अपनी कंपनीज के साथ लॉयल हो, काम करें अच्छे तरीके से करें, फेयर हो के होनेस्टली काम करें। आगे आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी भी इसी चीज को कहते हैं कि आप उसके काम को अच्छे तरीके से करें और वर्किंग को अच्छे तरीके से आप करें। लायबिलिटी आपके पास, उसके बाद सॉफ्टवेयर रिस्क, इश्यूज आ जाएं, कोई मसला आए तो आप उसको रिस्क को भी फैक्टर को रिड्यूस कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, उसको भी अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकें। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई आपको तनकीद का निशाना बना रहा है, कोई इशू बना रहा है, तो आप जो है उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इग्नोर करें। अगर इग्नोर नहीं करते तो आप उसको रिड्यूस करें, कम करें, कोई मसले मसाइल उसको डिस्कशन करके उसको हल करें। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स, अगर आपने कोई सिस्टम्स बनाए गए हैं आप उसको ऑथोराइज, आप अथॉरिटी नहीं है कि आप उस सिस्टम्स को इस्तेमाल कर सकें, तो आप अनऑथोराइजली उस सिस्टम्स को भी एक्सेस ना करें। उस जो भी वर्किंग है उसको आप अनऑथोराइजली इलीगली तौर पे आप उसको एक्सेस ना करें। तो ये भी एक एथिकली आता है, ये गोल्स होते हैं, अचीवमेंट, जो आपको वर्किंग दी गई है आप उसी को फॉलो करो। आगे ना हमारे पास आते हैं IEEE। ये हमारे पास जो हमारे पास मेन चीजें आती हैं ना, जो हम जिनकी हम अक्सर बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो हमारे पास IEEE की बात की जाती है मोस्टली। ये IEEE की एब्रीविएशंस होती हैं हमारे पास, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये हमारे पास ना इसने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ये हम उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। जैसे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, इनोवेशंस के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, और फिर हम उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम उसको यूज करते हैं। तो IEEE कोड ऑफ एथिक्स में एक्शंस, पहला पब्लिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजर्स हैं, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड से हैं, तो जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं, वो क्या करें, वो अपनी पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए काम करें। और ये चीज़ को मद्देनजर रखें कि भी जो हम काम कर रहे हैं क्या पब्लिक का उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो उसको फिर आप फुलफिल करें। फिर उसके बाद क्लाइंट एंड एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल एक्ट एंड इन अ मैनर दैट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर कंसिस्ट कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। तो आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें, अच्छे तरीके से आप उससे बात करें, अच्छे तरीके से आप उसके इंटरेस्ट का ख्याल करें, अपने एम्प्लॉयर का भी इंटरेस्ट का ख्याल करें, फिर आप उसको पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप उसको अचीव करें। IEEE कोड ऑफ एथिक्स में आगे आती हैं प्रोडक्ट्स। ये थे एक्शंस। IEEE कोड ऑफ एथिक्स के ये हैं एक्शंस। ये एक्शंस थे जो हमने पढ़े हैं कि आपने क्या एक्ट करना है, क्या एक्शंस हो। आगे आते हैं प्रोडक्ट्स। IEEE कोड ऑफ एथिक्स में प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर shall ensure that their product and related to modification meet the highest professional standards। किसी भी काम में आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी कोई भी जो प्रोडक्ट है, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप बना के दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसे मॉडिफिकेशन कर सकें। अगर इन फ्यूचर उसमें कोई एडवांसमेंट आती है तो आप उसमें एडवांसमेंट मॉडिफिकेशन कर सकें, ताकि आप प्रोफेशन के हाईएस्ट पीक को टच करो, अपना स्टैंडर्ड हाई कर लो, आपका स्टैंडर्ड अच्छा हो आपके, ताकि वो आपको ग्रोम करें कि भी हाँ यार इनके तो मॉडिफिकेशन हाई रहती हैं, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखा जाए। उसके बाद IEEE कोड ऑफ एथिक्स में आ गया था हायरार्की। ठीक है, हायरार्की में हमारे पास आता है कि किस तरीके से आप कॉन्टिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। हायरार्की बनती है, फर्स्ट, फिर स्टेक, सेकंड, थर्ड ब्रांचेस बनती जा रही हैं। ठीक है, पहले अपर लेवल की टीम है, फिर लोअर लेवल
मैनेजेरियल आ जाती है, फिर असिस्टेंट मैनेजेरियल आ जाती है, फिर एक, तो जितनी भी इसको हायरार्की बोलते हैं। जजमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल मेंटेन इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट। तो अपने प्रोफेशंस को जज करो और फिर उसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट का मतलब होता है आप उसको जो है करते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ कम करनी है कम करें, जो चीज़ बढ़ानी है बढ़ाएं, इंटीग्रेट करते रहते हैं, साथ साथ एनालिसिस करते रहते हैं उसका। तो आप फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, मेंटेन रखते हैं और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं अपने प्रोफेशनल को। तो आगे आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी एक अच्छी चीज़ है। आपको हर मैनेजमेंट भी एक हायरार्की की तरह होती है। पहले एक बड़े जो अपर लेवल की जो टीम है वो देखती है, फिर लोअर लेवल की टीम देखती है, फिर मैनेजरियल लेवल की टीम देखती है, फिर असिस्टेंट मैनेजर। तो ये भी एक हायरार्की, भी एक पूरी मैनेजमेंट होती है जो कि एक काम को सर अंजाम दे रही होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर्स एंड लीडर्स शैल सब्सक्राइब टू एंड प्रमोट एन एथिकल अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। आप कोई काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, तो आपको प्रमोट करना चाहिए अपने एथिक्स को। आप अप्रोच करो कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो। आपने किसी क्लाइंट के साथ अगर कमिटमेंट की है कि आप उसको 3 मंथ में सॉफ्टवेयर बना के प्रोवाइड करेंगे, तो आप कोशिश करें 2 मंथ एंड 15 डेज में उसको प्रोवाइड कर दें। उसको मेंटेनेंस का टाइम दें, उसको आप उसको जो है एरर्स का अगर आ रहा है तो इशू, तो उसको उसका टाइम दें, ताकि वो आपसे सेटिस्फाइड हो, ताकि आपको वो जो है क्लियर, वो आपके मामले में क्लियर रहे, मेंटली तौर पे कोई हेजिटेशन ना आए। ये तो हायरार्की थी। आगे आता है हमारे पास पीयर्स। पीयर्स बोलते हैं डायरेक्टली कंसर्निंग टू स्पेसिफिक पर्सन। आप किसी पर्सन के साथ डायरेक्टली कंसर्न है, वन टू वन रिलेशन है, तो पीयर्स बोलते हैं उसको। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल इनहेंस द इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे आप आपस में एक दूसरे के साथ कंसर्निंग होते हैं, और आप एडवांस लेवल की टीम, एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं अपनी रेपुटेशन को बेटर बनाने के लिए, और आप लोगों के इंटरेस्ट को परचेज, ताकि आप उनको मीट कर सकें। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉलीग्स। कॉलीग्स जो हम मिलके आपस में काम करते हैं एक दूसरे के साथ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल बी फेयर, ट्रू एंड स्पॉटिव ऑफ देयर कोलीग्स। तो अपने कोलीग्स के साथ स्पॉटिव रहें, कोलीग के साथ मिलके काम करें, फेयर रहें आपस में एक दूसरे के साथ। जो है वो प्रॉपरली 100%ली आप जो है उनके साथ हेल्प करें, सपोर्ट करें उनके साथ। IEEE कोड ऑफ एथिक्स में आ गया था सेल्फ, खुद के लिए। तो सेल्फ में है कि अपनी जो है आपको स्किल्स अच्छी रखो, आपकी पार्टिसिपेशन अच्छी हो, कोई इशू आए तो आप पार्टिसिपेट कर सको। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल पार्टिसिपेट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिगार्डिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। तो जो एक अच्छा प्रोफेशनल बंदा होता है वो हमेशा सीखता रहता है, अपनी हमेशा पार्टिसिपेट करता रहता है अपनी ट्रेनिंग्स में, ताकि उनको कोई चीज़ें जो है वो नई चीज़ें सीख सकें, पार्टिसिपेट करते रहते हैं। एंड शैल प्रमोट तो एथिकली प्रमोट होते हैं, अप्रोच टू द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। तो अपने प्रोफेशंस को अप्रोच करते हैं ताकि कोई इश्यूज ना फेस करनी पड़े, उनको कोई मसला ना आए, तो वो इजीली जो है उनको गेट कर सकें। उसके बाद हमारे पास प्रोफेशनल इनके, इसके बाद हमारे पास आगे जो यहाँ तक हमारा टॉपिक था जो कि हमारा कवर अप हो गया है। और अगर यहाँ तक कोई इशू है तो वो मुझसे पूछें। अब्दुल वहाब, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? ऑल डन? नो सर, बस वो IEEE का एब्रीविएशन बता दें। हाँ, IEEE का एब्रिविएशन होता है इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये जी सर। हमारे पास IEEE का जो है ना प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं। बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे IEEE पे पड़े होते हैं, हम ना फिर उनको वहां से डिस्कस करते हैं। सर ये कोई स्पेसिफिक फील्ड में काम होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ, इंजीनियरिंग हाँ जी। इंजीनियर्स? ये ना हमारे पास IEEE में ना हर तरह के स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे। आप अगर IEEE की वेबसाइट खोलेंगे ना, आपको कंप्यूटर रिलेटेड से भी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक से रिगार्डिंग जितनी भी कोई एडवांसमेंट है, प्रोजेक्ट्स हैं, हर चीज़ की ना वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, हम उनको फॉलो करके वैसा काम करते हैं। तो एक जी। बड़ी हेल्प हो जाती है हमें।
बड़े स्टैंडर्ड्स उन्होंने ऑलरेडी बिल्ड करके बना के ना उन्होंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो हमें खुद से नहीं वो क्रिएट करने पड़ते, हमें स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं, उस पे हम काम करते हैं फिर। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। यहाँ तक हमारा टॉपिक आज का था वो डिस्कस कर लिया है। जो बच्चों ने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगा, क्लास ज्वाइन नहीं की थी, उनकी अटेंडेंस भी आज की क्लास की मार्क नहीं होगी। सिर्फ उनकी अटेंडेंस ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन उनकी क्लास ज्वाइनिंग की अटेंडेंस नहीं होगी। वो सिर्फ आपकी है और वो मोहम्मद सज्जाद इसकी है। चलें जी, अब्दुल वहाब, बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। साथ साथ अपनी तैयारी करते रहें। इंशाल्लाह थैंक ताला यू नेक्स्ट सर। कल की क्लास में आपका क्विज भी कंडक्ट करूंगा, और सारे बच्चों को मैं ग्रुप में भी इंटीमेट कर दूंगा, और कोशिश और अच्छे तरीके से तैयारी अपनी करते रहें। इंशाल्लाह फोर्थ क्लास जी सर। होगी और फर्स्ट क्विज हम कंडक्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक जी, विश यू ऑल द बेटा, बेस्ट। वो गूगल फॉर्म पे होगा सर? गूगल फॉर्म पे भी कंडक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन जो है यहीं पे अपलोड कर दूं। आपको वर्ड शीट ओपन होगी गूगल क्लासरूम पे, सर जी तो सर। वहाँ पे अपलोड करूंगा। वहाँ पे आपको ओपन करेंगे आपको इस, तो आपको एक शीट मिल जाएगी, जैसे वर्ड की शीट मिलती है ना, वैसे मिल जी जाएगी। सर। आप फिर उसे अपना अपना जो है क्विज करके तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। नीचे सबमिट का बटन होगा, सबमिट करवा दें। वर्ड की फाइल बना के सबमिट कर दें। हाँ वैसे कर लें, नहीं तो आपको वहीं पे ठीक है वर्ड सर। वर्ड का एक पेज मिल जाएगा। जैसे आप क्विज को ठीक क्लिक है करेंगे सर। ना, तो आपको वहीं पे पेज मिल जाएगा, वहीं पे आप अपना क्विज हम्म, लिखें और सबमिट कर दें। ठीक है सर। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।